दोस्तों अगर आप 2026 में जेएनएम नर्सिंग का कोर्स करने की सोच रहे हो तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि 2026 में एडमिशन लेने के लिए कितने % मार्क्स होने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और एज कितनी होनी चाहिए। कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। सो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जेएनएम नर्सिंग क्या है। देखिए जेएनएम नर्सिंग एक डिप्लोमा कोर्स है, नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स है। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स है, 3 साल का होता है, मतलब कि 3 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। सेमेस्टर सिस्टम चलता है, वहाँ पर 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। कुल मिलाकर के टोटल 6 सेमेस्टर आपको पास करने होंगे, तब आपको डिप्लोमा इसका मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जेएनएम के बाद करियर ऑप्शंस क्या होते हैं। तो स्टाफ नर्स आप बन सकते हो, हॉस्पिटल नर्स बन सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के तौर पर काम कर सकते हो, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलता है। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। जेएनएम के बाद होता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, वो आप कर सकते हो। ठीक है, उससे आपको डिग्री मिल जाएगी। चलिए जानते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो देखिए मिनिमम एज होनी चाहिए 17 ईयर्स, मतलब कि जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो तब तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होना ज़रूरी है। कब तक होनी चाहिए सवाल होता है। तो देखो मान लो 2026 में एडमिशन लेने जा रहे हो तो 31 दिसंबर 2026 ये जो डेट है ना, इस डेट तक कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इससे ज़्यादा हो रही है तब भी अप्लाई कर सकते हो, बट कम नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में इसके लिए एज लिमिट दे दी जाती है कि 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग देयर इज नो अपर एज लिमिट, कोई भी अब ऊपरी आयु सीमा नहीं है। कम से कम 17 साल के हो एडमिशन ले सकते हो, और उससे ज़्यादा चाहे जितनी भी एज हो तो एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये एज लिमिट हमने देख ली। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो 10+2 यानी कि 12वीं आपने पास की हो, 12th आपने पास कर लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स से आप कर सकते हो। ज़रूरी ये है कि आपने जिस बोर्ड से 12वीं पास किए वो मान्यता प्राप्त हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, दूसरी चीज़ इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास 12th में होना ज़रूरी है, मतलब अंग्रेजी सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे आर्ट वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे साइंस वाले हो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि परसेंटेज कितना चाहिए। देखिए जनरल या फिर ओबीसी